जो केपीके के अंदर लोगों ने 33% ने कहा है कि ये शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, यानी शफाफियत पर मबनी नहीं है, और 70% ने कहा है कि धांधली हुई। अब आप मुझे बताएं, ये मैंने सर्वे तो नहीं करवाया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करवाया, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो करवाया। तो इस हवाले से ये सारी की सारी सूरत हाल के बाद मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय असम्बलियों के अंदर जो रवैया रखा जा रहा है उसको जमहूरियत की तरफ लेके जाना मेरा ख्याल है कि हम सब का फ़र्ज़ बन गया है, ताकि पाकिस्तान को हम सियासी अदम इस्तेहकाम से भी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से भी निकालें। ये कोई भी हुकूमत जो हम करने जा रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिए, एक बड़ा फ़िक्रा ज़बान ज़द आम होता है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है। ये हकीकी मानों में इस वक्त तो कम अज़ कम फूलों की सेज नहीं है किसी पार्टी के लिए, किसी MNA के लिए, किसी वज़ीर आज़म के लिए, किसी वज़ीर आला के लिए। ये सर्व करना पड़ेगा नेशन के लिए, कौम के लिए, जहाँ पे महंगाई है, गुर्बत है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी है। इन सब को हम सब ने मिलजुल कर हल करना है। लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है मैं ना मानूं, और उनका रवैया जो है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है जिस तरफ पाकिस्तान के गैर मुल्की जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के बाहर के जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं, सेम उसी एजेंडे के ऊपर वो पार्टी काम कर रही है। ये मैं आज नहीं कहता, आप मेरे पिछले 3 महीने के प्रोग्रामात उठा के देख लें, उसमें मैं ये बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आज वज़ीर आज़म के इंतखाब का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह ताला कल भी मैंने एक बात की थी उस नीली छतरी वाले के हुक्म से कि हम इंशाअल्लाह अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर 200 के करीब वोट जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पढ़ने जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब कौन है, यानी क्यों अहल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए? हमारी तमाम इत्तेहादी पार्टियाँ भी एक्नॉलेज करती हैं। पंजाब के अंदर उनकी डिलीवरी आपके सामने है, और वो 16 माह की हुकूमत जो है, मैं तो डंके की चोट पे उसको डिफेंड करता हूँ और हमेशा करता हूँ, कभी मैं डिफेंसिव नहीं हुआ। अगर वो ना होते तो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका होता। हम सब ने उस वक़्त भी मिलकर पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ जो सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे जा रहा था, उस वक़्त हम सब ने मिलकर बचाया, और उसने शबाना रोज़ मेहनत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और उसको भी एक्नॉलेज हमारी इत्तेहादी जमात, उस वक़्त तो 13 जमातें थीं जिन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की है। और आज भी सबका एतमाद, पाकिस्तानी कौम का भी एतमाद और हमारी इत्तेहादी जमातों का भी एतमाद ये है कि इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कल मैं बयान पढ़ रहा था, बड़ा खूबसूरत बयान था किसी साथी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुस्तफ़ा कमाल साहब का। उन्होंने कहा कि सिर्फ कल मुंतखब नहीं होंगे बल्कि वज़ीर आज़म कामयाब होंगे। मुंतखब होना बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारे पास आपको पता है 169 भी होते तो हम मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन आज तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पास 200 के करीब मेंबरान हैं जो आज इंशाल्लाह वोट डालेंगे। लेकिन उनका कामयाब होना इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हम सब के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं अपने साथियों से कहूँगा, इजाज़ जखरानी साहब से और उसके बाद अमीन साहब से, कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे भाई ने सर्वे की बात की है, मैं भी ये कहूँगा कि ये PTI का 2013 से लेके वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और बयानियाँ बनाते हैं। उनका तरीक़ेकार ये है वारदात का कि मीठा मीठा हप हप, कौड़ा कौड़ा थू थू। बयानिया ऐसा बनाओ कि पूरी कौम उस पर यकीन करे। आप हर वक्त धांधली की बात करते हैं, और जहाँ जीतते हैं वहाँ कहते हैं कि सही इलेक्शन हुआ, और जहाँ हारते हैं कहते हैं धांधली हुई है। हर इलेक्शन में ये रोना होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो जमहूरियत पे यकीन रखती है। हमारे पार्टी ने जमहूरियत के खातिर जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, शायद उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ी कुर्बानी अगर आप जमहूरियत के खातिर देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और हमारे सैकड़ों हज़ारों कारकुनों ने जमहूरियत के खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस मुल्क को अगर चलाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क को चलाने की बात की है, इस मुल्क को आगे ले जाने की बात की है। इससे
बुरे हालात नहीं थे जब 2007 में मोहतरमा को शहीद किया गया था। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के हालात थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे सदर ने उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के, और उस वक्त सारे पार्टियों का ख्याल था कि इलेक्शन से बायकॉट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को नहीं माना और कहा कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन के थ्रू हुकूमत में आना चाहिए, और हम इलेक्शन में गए और उसके थ्रू कामयाब हुए। अभी भी हम ये बात करते हैं कि इस वक्त भी जो हालात थे, मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से IMF के कर्जे और जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, उसको बचाने के लिए ज़रूरी था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा कि हमारा ये ज़रूरी है कि हम इस वक्त हुकूमत का साथ दें, उनके साथ इलेक्शन में साथ दें कि वोटिंग में का हिस्सा बने और असेंबली में नून लीग के साथ और उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की वजह से इस अमल में हिस्सा लें। आपको याद होगा, अभी भी हमारे चेयरमैन का और हमारा ख्याल है कि हम 3D पे बिलीव करते हैं, डायलॉग, डेवलपमेंट एंड डिटेरेंस। हम अभी भी इस तीनों चीज़ों पे यकीन रखते हैं और इन तीनों चीज़ों को आगे लेके अपने एलायंसियों को इन तीनों चीज़ों पे कायम रखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तीन चीज़ें हमारे हैं, इस पे हमसे बात करें और इसको आगे लेके चलें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सही हुई तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान की चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जब से स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जब इलेक्शन हुआ था, आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज का रुझान बेहतरी की तरफ जा रहा था। तो ये अब टाइम है कि हम मिलजुल के पाकिस्तान की खातिर मिलजुल के इस हुकूमत को चलाएं। और अपोजिशन को भी मैं ये कहता हूँ कि आपने जब मान लिया, आपने ओथ उठा लिया, आप असेंबली में आ गए हैं, तो अब असेंबली में आ गए हैं तो बेहतर है कि हम मिलजुल के इस मुल्क के खातिर इकट्ठा होके इसको मुश्किलात से निकालें। अब आपने खुद मान लिया कि ओथ उठाने के बाद, तो मैं यही कहता हूँ कि हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। हमने उस वक्त भी पीटीआई को ये भी कहा था कि आपकी अक्सरियत है, आप हुकूमत बनाएं, आप बात करें, लेकिन वो डायलॉग करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं कि बस हम सोलो फ्लाइट लें और हम अकेला उड़ें, ये उनका तरीक़ेकार है। मैं एक बार फिर अपने पार्टी की तरफ से उनको ये कहता हूँ कि मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करें। अमीन साहब आपकी बात करें। शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमकेएम ये समझती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया गया था। आज 3 मार्च प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन का दिन है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मैं समझता हूँ माशी इस्तेहकाम भी आएगा। तो जो पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है, एमकेएम की ख्वाहिश है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी डायलॉग को शुरू किया जाए। एमकेएम पाकिस्तान, मैं समझता हूँ 25 जुलाई 2018, हमें याद है, शाम के 6 बजे RTS सिस्टम बैठा दिया गया, शाम के 7 बजे तमाम पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। एमकेएम ने क्या रास्ता अपनाया? आइनी, कानूनी, जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया, तमाम कोर्ट ऑफ लॉ में गए और अपनी बात को मुद्दा बयान किया। मैं समझता हूँ कि यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये अच्छा मौका है कि जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक, सियासी रवायत के ऐन मुताबिक तमाम फोरम पे जाए, अपनी चीज़ों को सामने लेकर आए। और मैं समझता हूँ कि यस, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा यकीन है कि उनको वो तमाम जो उनका हक़ है, इलेक्शन कमीशन में जाना, हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, वो उसका इस्तेमाल करे। और जहाँ मैं समझता हूँ कि एमकेएम फैसिलिटेट कर सकती है, उनको बिल्कुल फैसिलिटेट भी करेगी। लेकिन लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मैं समझता हूँ मसाइल का हल नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सियासी डायलॉग का आगाज़ किया जाए, पोलराइजेशन को मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ सके। हम सब लोग अगर इस पार्लियामेंट में बैठे हैं तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। अवाम के मसाइल हल करना हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। आज प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का दिन है। एमकेएम पाकिस्तान अपने कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हनीफ अब्बासी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि आज 200+ वोट इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से जो पिछले 16 महीने मेरा ख्याल है कि PML और एमकेएम की अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, उस वर्किंग रिलेशनशिप को इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ाया जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड। देखिए, ये मुल्क है तो ये सियासत है।
ये वजीर आजम, ये वजीर आला, MNA, MP, लेकिन ये IMF को खत लिखना, ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी बहुत बड़ा फैसला है उस पार्टी का। और ये फैसला एक नहीं है, आप पिछले 10 साल में खास तौर पे देखें कि चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा है तो हम उसके रास्ते में रुकावट है, इलेक्शन हो रहा है तो उससे पहले हम कह रहे हैं कि फलां मुल्क जो है वो हमारे लिए खतरा है जी, उसने हमें हुकूमत से निकाला है। इलेक्शन हो रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं कि आप जी इनकी मदद मत कर दें, इनकी इमदाद बंद कर दें, और आप इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा दें। हमारे घर का मामला है, घर में हल होना चाहिए। हमारे बाहर के लोग जो हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? तो इसलिए इनको इक़्तिदार चाहिए, वो पाकिस्तान को जिस मर्जी हालात में पहुंचाकर, लेकिन हम लोगों को जितनी जमहूरी पार्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ, जैसे जकरानी साहब ने कहा, अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिला वतनी काटी है, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके कारकुनान मुश्किलात से गुजरे हैं। ये सारे लोग जो हैं, उसके बावजूद मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या हमने उस सज़ा के बाद रावलपिंडी में आग लगा दी थी? क्या हम रेडियो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े थे? क्या हम GHQ पे चढ़ दौड़े थे? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुल्क उसी के लिए हमारी आज भी जदोजहद है और इंशाल्लाह कामयाबी आज मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ साहब, सवाल जरूर करना चाहता हूँ, ये बताइएगा, आज का इलेक्शन हो रहा है, आपने 200 वोट का दावा किया नंबर का, क्या ये कामयाब वजीर आजम जैसे को आप कहते हैं, क्या ये 5 साल तक कामयाब होकर? तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत तो 2-4 महीनों की मेहमान है। अच्छा कैसे जी? अब देखें ना, सिंध में इत्तेहादी हुकूमत, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इत्तेहादी हुकूमत, और हम सब ने सोचना अगर तो अपनी अपनी ज़ात के लिए है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, मैं सब के सामने कह रहा हूँ और पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ अपने आप को शामिल करके कि अगर हमने ये करना है तो फिर हमारे लिए आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तारीख होगा। और जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान को बचाना है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ 5 साल भी पूरे होंगे। और 5 साल सिर्फ पूरे होना नहीं है, ये कामयाबी नहीं है, 5 साल के अंदर इस कौम को रिलीफ देना है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 रोज में फॉर्म 45 अपलोड करना या आवाम तक शाया करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब तक जो महीना होने वाला अभी तक नहीं हुआ, क्या इस तरह के जो इकदाम हैं वो धांधली के बयानियों को मजबूत नहीं कर रहे? देखिए मेरी बात सुने, अब बड़ा अच्छा अमीन साहब ने, वो जकरानी साहब ने भी कहा, मेरा भी ये 5वां बड़ा इलेक्शन है, एक लड़ने नहीं दी गया, 4 मैं लड़ा हूँ जिसमें से 3 मैं जीता हूँ। इसके तरीक़ाकार है, वरना तो हर शख्स उठेगा वो कहेगा मैं तो हारा ही नहीं हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जाते हैं। देखिए ना, हाई कोर्ट में लोग गए रावलपिंडी से, उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन चले गए, उसके बाद उनकी खारिज होगी, उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल में जाएं। जो ट्रिब्यूनल में भी ना सेटिस्फाई हुआ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक तरीक़ाकार है जो आइनी तरीक़ाकार है। मेरी ख्वाहिश पे, जखरानी साहब की, अमीन साहब की ख्वाहिशात पर मबनी फैसले नहीं होंगे या आम PTI उठेगी। यार मुझे बताएं, वो किसी एक जगह रुक तो जाए ना। जब भी बात होती है, अब एक लफ्ज़ उन्होंने अदा किया, मैं नहीं कहना चाहता कि हम फलां शहर को ढाका बना देंगे। खुदा का नाम लें यार, इस मुल्क की आने वाली नौजवान नस्ल को गालम गलोच और आप किन किन चीज़ों से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, अब क्योंकि इलेक्शन का प्राइम मिनिस्टर का भी वक्त हो गया है, फिर तफसीलन बात हम कर लेंगे। एक ले PDM 2.0 जो है वो PDM 1 से कैसे मुख्तलिफ होगी? अच्छा, मुझे PDM 1 तो होगी या 2, ये तो इस्तिलाह आपने कायम की है। इस वक्त की जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है वो मुख्तलिफ, हम तो कहते हैं हम तो डिफेंसिव है ही नहीं ना। हम 13 जमातों को भाई साथ लेके चले, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब हमारे पास है 3 से 4 जमातें, तो हम इंशाल्लाह ताला उसी तरह चलेंगे जैसे मुल्क में या ख़ानदान में एक बड़ा जो है वो अपनों को लेके चलता है। थैंक यू। तैयारी यही है शहबाज शरीफ साहब की सर, हमने महंगाई को कम करना है, हमने महंगाई को कम करना है, गुर्बत को कम करना है, बेरोज़गारी को कम करना है।